हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम फर्स्ट ईयर का, उसका जो है चैप्टर इंसॉल्वेंसी अकाउंट, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा कि मैम प्लीज़ अगर सरप्लस डिस्क्लोज करता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो कैसे हम इसको करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे किस तरीके से आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना है और जो सरप्लस आएगा उसका क्या यूज़ है और डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा या सरप्लस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड एफिशिएंसी सरप्लस अकाउंट ऑफ लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना है और डेफिशिएंसी सरप्लस अकाउंट। ठीक है, सरप्लस आएगा तो सरप्लस अकाउंट। कैपिटल ₹20,000, बिल्स पेएबल की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है ₹10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ₹20,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ₹48,000। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड ₹7,000 ऑफ विच ₹2,000 आर एक्सपेक्टेड टू रैंक। देखिए, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड की बात करें तो वो 7,000 का है, लेकिन उसमें से जो एक्सपेक्टेड है वो ₹2,000 का है, तो ये लाइबिलिटीज़ का पार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, 2,000। फिर है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ₹30,000। सिक्योरिटी ऑफ ₹35,000 हैज़ बीन लॉन्च फॉर दीज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अगर हम बात करें इस सिक्योर क्रेडिटर्स की, जो कि 30,000 के क्रेडिटर्स हैं, इनके लिए जो सिक्योरिटी रखी गई है वो 35,000 की रखी गई है। दैट मीन्स कि इस अमाउंट से ये वाला अमाउंट ज़्यादा है सिक्योरिटी अमाउंट, ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। और ऊपर अगर हम बात करें इन सब की तो ये क्या थे, आपके अनसिक्योर्ड थे कैपिटल को छोड़कर। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। ए लोन ऑफ ₹20,000 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रमेश अगेंस्ट अ सिक्योरिटी ऑफ ₹12,000। अब ए ने लोन लिया है रमेश से ₹20,000 का और उन्होंने सिक्योरिटी रखी है ₹12,000 की। ठीक है, याद रखिएगा ये भी सिक्योर्ड है, लेकिन ये अमाउंट कम है सिक्योरिटी अमाउंट, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टली सिक्योर्ड हो जाएगा। ठीक है, सैलरीज ऑफ क्लर्क ₹400, वेजेस ₹200। अंडर वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट कंपनसेशन इज ₹200। अब वर्कमेंस कंपनसेशन के लिए ₹200 गिवन है यहाँ पर, एंड सेल्स टैक्स इज ₹100 आर आउटस्टैंडिंग। और ये सभी क्या है, ये जो है सेल्स टैक्स वो आउटस्टैंडिंग ही बचा हुआ है। दैट मीन्स कि ये भी एक लाइबिलिटी है, दैट मीन्स ये भी क्रेडिटर्स हैं। तो किस टाइप के क्रेडिटर्स होंगे, मैंने क्या बताया था, रेट्स, टैक्सेस, रेंट या वेजेस, सैलरी दी होती है। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ क्लर्क्स गिवन नहीं है, तो हम इन सभी को क्या मान लेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एसेट्स की बात आ गई है अब यहाँ पर। बिल्डिंग ₹50,000 एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस ₹48,000। दैट मीन्स कि बिल्डिंग की वैल्यू, बुक वैल्यू थी 50,000, लेकिन वहाँ से जो अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है, अनुमानित मूल्य जो रिसीव हुआ है वो हुआ है ₹48,000। रिसीव नहीं हुआ, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ से कितने रुपये प्राप्त होंगे, 48,000 मीन्स 48,000। कैश ₹500 गिवन है। फर्नीचर ₹10,000 एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस ₹8,000। अब फर्नीचर की बुक वैल्यू 10,000 थी, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ से कितना अमाउंट निकाला जा सकता है, ₹8,000 उसको बेचने पर। ठीक है, स्टॉक ₹12,000 एंड एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹9,500। ठीक है, टोटल डेटर्स आर ₹24,000 आउट ऑफ विच ₹17,000 आर गुड। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो टोटल डेटर्स है ना 24,000 के, उसमें से 17,000 तो गुड है, अच्छे डेटर्स हैं जिनसे पैसा मिल गया, लेकिन कुछ डेटर्स इसमें से ऐसे, तो माइनस करिए कितने का डिफरेंस आएगा, 7,000 जो डेटर्स है वो डाउटफुल हैं। अब डाउटफुल वालों में से कितना मिला कितना नहीं वो बात की बात है। ठीक है, देन एंड ₹1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड। और यहाँ पे कह रहे हैं कि 7,000 जो थे ना उसमें से एक्सपेक्टेड है कितना रिसीव होने की, 1,000 रिसीव होने की 7,000 में से। ठीक है, या आप इसको अलग से भी शो कर सकते हैं, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, या फिर उसी में 7,000, अगर ये अलग पॉइंट है, लेकिन ये सेम पॉइंट लग रहा है तो उसी में हम कर देंगे। फ्रॉम द बैलेंस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट वॉज ₹2,500। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट यहाँ पर जो दिखा रहा है वो ₹2,500 का यहाँ पर एक प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड जो है इसको आप अलग से दिखाइएगा, ये आई थिंक फुल स्टॉप होना चाहिए था यहाँ पे, आर गुड एंड ₹1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम द बैलेंस। और बैलेंस में से सिर्फ ₹1,000 मिले। बैलेंस दैट मीन्स कि 24 में से 17,000 तो गुड हो गए, बच गए 7,000, तो उसमें से सिर्फ 1,000 रिसीव हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस प्रॉफिट वॉज ₹2,500। प्रॉफिट इन द सेकेंड ईयर वॉज ₹1,100। लॉसेस वर इंकर्ड इन द थर्ड एंड फोर्थ ईयर ₹4,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो लॉसेस और प्रॉफिट्स यहाँ पे गिवन है, तो हमें इसका भी पे शो करना होगा, इसको भी कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉसेस है। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट का पार्ट है जो लास्ट वाला दिख रहा है आपको। ओके,
आगे हम अब वापस से क्वेश्चन पे और इसको करने वाले हैं सॉल्व। तो इसके लिए हमें बनाना होगा क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बच्चा। ठीक है, आपको बनाना है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। चलिए, हमें पता है ये वाली साइड जो होती है लायबिलिटी साइड होती है, ठीक है, एंड ये वाली जो साइड होती है बच्चे आपकी, ये एसेट साइड होती है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, यस और नो? हम सबको पता है ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है हमारी, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले जिसे आप शो करते हो उसे शो करते हो आप क्या करते हैं, यहाँ पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए, ठीक, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए बच्चा। इधर भी एक कॉलम होता है, अगर आपका मन करे तो आपको कॉलम बना सकते हैं, जो कि क्या होता है, ग्रॉस लायबिलिटीज़ के का कॉलम होता है, और ये वाला जो होता है ये एक्सपेक्टेड होता है कि कितना है, कितना पेमेंट होना है, ठीक है। चलिए, अनसिक्योर क्रेडिटर्स की बात करें बच्चा, तो कैपिटल क्रेडिटर्स नहीं होते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो आप इसको हटा दीजिए। बिल्स पेएबल है तो ये क्रेडिटर है, दैट मीन्स कि बिल्स का पेमेंट करना है आपको, तो 10,000 तो आप ये रख लीजिएगा, ठीक है, प्लस करते जाइएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है आपकी 20,000 की, और कोई सिक्योरिटी नहीं रखी गई, दैट मीन्स कि अनसिक्योर क्रेडिटर का पार्ट है। फिर अनसिक्योर क्रेडिटर्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, कितना बच्चा, 48,000 रुपीज़, ठीक है, एंड बी आर डिस्काउंटेड रुपीज़ 7,000। एक बी आर था, उसका जब डिस्काउंटेड उसको कराया गया तो 7,000, उसमें से ऑफ विच रुपीज़ 2,000 आर एक्सपेक्टेड टू रैंक। ये जो है ये संदिग्ध हैं, ठीक है, तो ये 2,000 है, तो एक ये भी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है कि 2,000 का कोई ना कोई यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है, कोई लायबिलिटी है, ठीक। तो अब आप इसको यहाँ ये हो गया। फिर सिक्योर क्रेडिटर्स आ गए, तो सिक्योर्ड है तो इसका यहाँ पर मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अनसिक्योर्ड लेंगे हम। सो 10,000 प्लस 20,000 30,000, 30 प्लस 40 70,000, 78,000 प्लस 2,000 80,000 बच्चा। टोटल कितना आ जाएगा ये आपका 80,000, और इसको आप बाहर शो कर दीजिएगा कितना 80,000 बच्चे। तो ये आ गए आपके अनसिक्योर क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। सेकेंड देखेंगे, जो आपकी हेडिंग आती है वो आता है आपका फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी बच्चे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा है सिक्योर क्रेडिटर्स 30,000, सिक्योरिटी ऑफ रुपीज़ 35,000। यहाँ पे 30,000 का था और 35,000 की तो सिक्योरिटी रख दी है आपने। 30,000 के आपके क्रेडिटर्स थे बच्चा, ठीक है, और इसके लिए जो सिक्योरिटी मनी रखी हुई है आपने वो कितनी है, सिक्योरिटी मनी जो है वो है आपकी 35,000 रुपीज़। दैट मीन्स कि 5,000 जो ये एक्सेस अमाउंट आ रहा है ये है आपका यहाँ पर सरप्लस। इस केस में क्या है बच्चा, सरप्लस 5,000 रुपीज़ का, बाहर शो नहीं करेंगे, पूरा सिक्योर्ड है ये वाला क्रेडिटर, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए ये हो गया आपका फुल्ली सिक्योर्ड थे 35,000 के अगेंस्ट एंड लॉस फॉर द सिक्योरिटी क्रेडिटर्स, ठीक। नेक्स्ट है ए लोन ऑफ रुपीज़ 20,000 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रमेश अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ रुपीज़ 12,000। अब 20,000 का फिर से एक आ गया क्रेडिटर, मीन्स लोन लिया है तो जाहिर सी बात है जिससे लिया है वो पर्सन क्रेडिटर कहलाता है, और उसको 12,000 आपने सिक्योरिटी रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आया जो थर्ड हेडिंग आती है वो आती है आपकी पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी बच्चा, ठीक है। अब देखिए क्रेडिटर की अगर हम बात करें तो 20,000 अमाउंट है, लोन जो था लोन अमाउंट 20,000 तो क्रेडिटर हो जाएगा, जिससे लिया वो पर्सन हो गया क्रेडिटर ना, तो उसको 20,000 देना है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें बच्चा, तो यहाँ पे आपने रखा हुआ है कितना, सिर्फ और सिर्फ 12,000 की सिक्योरिटी रखी है। तो अब यहाँ पर जो ये डिफरेंस आ रहा है 8,000 का, ये पूरा का पूरा क्या है, क्रेडिटर है, जो कि अनसिक्योर्ड होंगे तो इनका भी पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ दिखा दी, तो अभी भी एक लायबिलिटी बची हुई है 8,000 पेमेंट करने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया पॉइंट। चलिए ये हो गया ना रमेश, ये हो गया 12,000। फिर है सैलरी है 400। अब आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वाली हेडिंग, ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, ठीक है बच्चा। यहाँ पे कॉन्ट्रा लिखते हैं, कॉन्ट्रा इसलिए क्योंकि ये इधर भी जाता है, इसको भी सरप्लस को भी यहाँ पे कॉन्ट्रा लिख देते हैं क्योंकि वो इधर भी जाता है, ठीक है ना, दोनों साइड। चलिए अब यहाँ पे दे रखा था क्लर्क की सैलरी, वेजेस भी था, ठीक है ना, और टैक्स भी था, ठीक है, और क्या था, कंपनसेशन था ना, कंपनसेशन भी आपका। अब देखिए सैलरी, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्लर्क्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स दिया होता तो हम उसके अकॉर्डिंग शो करते, लेकिन नहीं दिया तो पूरा का पूरा आप इसको प्रेफरेंशियल मान लीजिए। सो सैलरीज ऑफ क्लर्क 400, फिर वेजेस 200, दिखाते चलते नहीं भूल जाएंगे, सैलरी है 400, वेजेस है 200 बच्चे, ठीक है। एंड
अंडर कंपोजिशन जो दे रखा है, कंपोजिशन ₹200 एंड सेल्स टैक्स 100, कंपोजिशन 200, सेल्स टैक्स 100, ये है कंपोजिशन है 200 का और टैक्स है आपका 100। ऐड करिएगा 4 2 6 3 900, तो ये कितना आ जाएंगे आपके, ये जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है बच्चा ये आएंगे आपके 900, और इनको कहाँ पर आपको शो करना होता है, यहाँ पर, रुकिए, अंदर ही करना होता है शो, इनका टोटल करके आप इनको यहीं पर रखिएगा ना, कॉन्ट्रा होता है, दैट मीन्स कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इधर माइनस होते हैं, इधर आकर के डिडक्ट हो जाता है और ये सरप्लस ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको लायबिलिटी साइड समझ में आ गई होगी पूरा आपको ये चार्ट दिखना चाहिए जो मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये पूरा दिख रहा है। अब आते हैं एसेट साइड पे, क्या करना है आपको वो देखिए। एसेट साइड में आपको एसेट्स को ध्यान देना होता है, ये दी हुई हैं आपकी एसेट्स, ठीक है, ये दी हुई है यहाँ पे एसेट्स, कितनी है, बिल्डिंग है 50,000 एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस रुपीज़, ये आपको दिख रहा होगा क्लियर, बिल्डिंग 50,000। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर उसकी हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई, डी के बाद आता है ई। तो चलिए बिल्डिंग है ना, तो चलिए बिल्डिंग दिखा देते हैं हम। सबसे पहले बिल्डिंग दे रखा है 50,000 से, एस्टिमेटेड प्रोड्यूस होगा अमाउंट यहाँ से 48,000 का, 50,000, ठीक है, एंड 48,000 आपको अमाउंट यहाँ से रिसीव होगा, याद रखिएगा। फिर है कैश है 500, तो कैश से तो पूरा ही मिल जाता है आपको 500, तो बाहर ही दिखा दीजिए पूरा का पूरा 500, ठीक। अब आइए फर्नीचर 10,000 का है, मिलेगा 8,000, फर्नीचर जो है बच्चा वो है 10,000 का, लेकिन यहाँ से जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन होगा वो होगा 8,000 का, मिलेगा यहाँ से अमाउंट, ठीक है, बेचने पे। अब ये हो गया। फिर है स्टॉक 12,000 का, एस्टिमेटेड 9,500, स्टॉक भी दिखाइए 12,000 का है, मिलेगा कितना 9,500 इसको सेल करने पे, ठीक, समझ में आ गया। टोटल डेटर है 24। अब डेटर्स के लिए अलग हेडिंग बनती है बच्चा, याद है ना, डेटर्स के लिए एक अलग हेडिंग बनती है, हेडिंग का नेम क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, डेट, टोटल डेट्स एज पर लिस्ट, क्या हो जाएगा आपका, बुक डेट एज पर लिस्ट एफ। इनका तो आप टोटल कर लीजिएगा, चाहे तो टोटल अभी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं बुक डेट एज पर लिस्ट FEF, ठीक है। चलिए अब इसमें जो डेटर्स आते हैं, एक आता है आपका गुड, एक आता है आपका डाउटफुल, डाउटफुल जिनसे कुछ पेमेंट मिलने वाला होता है, और एक हो जाते हैं बैड जो कि पूरे तरीके से डूब जाते हैं और इनसे हमें कुछ भी रिसीव नहीं होता। गुड डेटर्स, डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स। गुड जैसे कि टोटल जो थे बच्चे वो 24,000 थे, और 24,000 में से गुड कितने थे आपके 17,000, और ये 17,000 वालों से पूरा पैसा मिल गया आपको, ठीक है। डाउटफुल कह रहे हैं कि जो बैलेंस अमाउंट था ना वो डाउटफुल था, बैलेंस अमाउंट दैट मीन्स कि टोटल 24,000 में से 17,000 गुड थे। ये कोई याद ना हो तो मैंने इस पर ध्यान दिया था, बताया भी था। टोटल डेटर्स इज 24,000, आउट ऑफ विच ₹17,000 आर गुड, तो वहाँ से तो पूरा मिल गया, एंड 1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम द बैलेंस। और जो बचे हुए थे जो कि 7,000 जो मान लीजिए डाउटफुल हैं, उसमें से कितना रियलाइज़ हुआ, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपीज़ बच्चे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया इतना पॉइंट, ये करना था आपको। एंड जो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट हेडिंग होती है वो होती है बिल ऑफ एक्सचेंज वाली, बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट EFG, ठीक है, ये होता है जी, जो कि यहाँ पर अभी इस तरह की जो एसेट साइड वाला है वो पोर्शन नहीं दिया हुआ। BR दिया तो था, बिल्स रिसीवेबल दिया तो है, लेकिन वो लायबिलिटी के पर्पस से दिया हुआ, यहाँ पर एसेट्स के पर्पस से नहीं दिया है, तो आप इसको यहाँ पर शो नहीं करेंगे, ठीक है बच्चा। अब बात आती है क्या करने की, ऐड करने की, किसको, सरप्लस को। कौन सा सरप्लस, जो कि लायबिलिटी साइड में आ निकला था हमारा ये वाला, ठीक है, 5,000। तो इसको आपको करना होता है बच्चा ऐड, और ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको सारा अमाउंट 48,000 फिर ये इन सबको ऐड करेंगे, जो आएगा वो यहाँ कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से क्या डिडक्ट हो जाता है, आपको याद हो तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जो कि कितने हैं बच्चा 900 आए थे ये वाले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक, समझ गए। अब इसका आपको करना है टोटल, तो टोटल कैसे करेंगे आप, 8 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16,000 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐड कर लेते हैं, कहाँ पे ऐड करें, यहाँ नीचे कर लेते हैं, देखिए 48,000 है,
फिर 8,000 है आपका, फिर 9,500 और 500 हो जाएगा तो ये 10,000 हो जाना है। फिर है 18,000, वही 17 और 1,000 जो था, और फिर 5,000। ठीक है बच्चा, 18 16 अतिरिक्त 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29,000, 4 2 6 2 8, 89,000 हो जाएगा बच्चा टोटल। कितना यहाँ पर इनका सबका हमने टोटल किया है, इसका 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 इसका, तो ये आया है आपका कितना बच्चा 89,000। ठीक है, कितना आ गया, और ऐड सरप्लस हमने कर ही लिया था। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा कितना टोटल 89,000। अब इस 89,000 में से आपका ये जो है ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिडक्टेड का मतलब होता है माइनस कर देना, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 88,100 बच्चा। ठीक है ना, ये आ गया। अब आप सबसे पहले तो आप इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं तो 80,000 ये और 8,000 ये, 80,000 प्लस 8,000 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपका बच्चा देखा जाए तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 88,000। अब देखिए आपका ये जो लाइबिलिटी साइड है, पूरा लाइबिलिटी साइड को ध्यान देना, ये देखिए ये लाइबिलिटी साइड है हमारा, और लाइबिलिटी साइड का जो टोटल आ रहा है बच्चा वो 88,000 आ रहा है, और ये आपका एसेट साइड है बच्चा। ठीक है, ये एसेट साइड है, तो एसेट साइड का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चा 88,100 आ रहा है। सब कुछ करने के बाद सरप्लस को ऐड कर दिया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को माइनस कर दिया, तो 88,100। अब ये वाली साइड ज़्यादा है, ये वाली साइड कम है, तो जब एसेट ज़्यादा आती है तो सरप्लस आता है, तो उस सरप्लस को हम यहाँ पर लिखते हैं। कहाँ पर लिखते हैं बच्चे, यहाँ पर लिखते हैं उस सरप्लस को, एज एक्सप्लेन इन डेफिशिएंसी। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सरप्लस कितने का 100 रुपीज़ का। अब अगर ये वाली साइड ज़्यादा आती और ये वाली कम आती तो आता था डेफिशिएंसी, और अब उसको हम यहाँ पर शो करते थे लिस्ट एच करके, है ना, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच करके यहाँ पे शो करते थे, लेकिन डेफिशिएंसी नहीं है क्योंकि ये वाली साइड ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब जब आप इसको इसमें ऐड कर देंगे तो इधर का टोटल भी कितना हो जाएगा 88,100 हो जाएगा। तो अब आप इसको कर लीजिएगा 88,100 और अकाउंट को क्लोज करिएगा आप 88,100 के साथ। बस इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यकीन करती हूँ ये वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका डेफिशिएंसी अकाउंट या सरप्लस अकाउंट कैसे बनेगा। डेफिशिएंसी अकाउंट तब होता था जब डेफिशिएंसी आती है, सरप्लस अकाउंट आप इसको तब बोल देंगे जब आप सरप्लस आया, जैसे इसमें सरप्लस आया है। ठीक है, तो पूरा ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सरप्लस अकाउंट। चलिए, गर्मी बहुत हो रही है तो ये आपको दिख रहा होगा, पेज गीला हो गया है। सरप्लस अकाउंट आइए आप इसे बोलते हैं, और डेफिशिएंसी तो डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, अकाउंट को हम स्टार्ट करेंगे बनाना यहाँ पर। चलिए, इसको डेफिशिएंसी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, कैपिटल दिखाते हैं ना आप, कैपिटल दिखाते हैं, या फिर एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़ भी कभी कभी हम बोल देते हैं, तो कैपिटल लिखते थे तो कैपिटल लिख देते हैं। वैसे अगर सरप्लस जब कभी भी आप बनाएंगे तो कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, एक्सेस, ठीक है, ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़, ये वर्ड यूज़ करिएगा। ठीक है बच्चा, मैं ब्रैकेट में कर देंगे इसकी जगह पर, अगर सरप्लस अकाउंट बनाएंगे तो 20,000। प्रॉफिट दिखाते थे ना, प्रॉफिट्स दिखाते थे आप, प्रॉफिट्स नीचे दिखाया यहाँ पर इन्होंने कहा था। देखिए फर्स्ट ईयर में कितना था 2,500 का प्रॉफिट, और सेकेंड ईयर में भी 1,100, तो दोनों को ऐड कर लीजिए प्रॉफिट को। 2,500 प्लस 1,100 कितना हो जाएगा 3,600, है ना। ठीक है, समझ गए इतना, ये आ गया आप इधर। अब इधर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ जाएगा, बस ये दो चीज़ें मेनली जाती हैं, और देखते हैं कुछ मिलेगा तो शो कर देंगे, कोई अगर होगा तो कुछ। अब इधर आ जाते हैं, इधर हम शो करेंगे अपने, देखिए यहाँ पे लास्ट 2 ईयर का लॉसेस भी दिया था, लॉसेस 3rd एंड 4th ईयर में 4,000 का 5,000 का, तो इधर दिखा दीजिए क्या लॉसेस। ठीक है, कितना 4,000 है और 5,000 है, टोटल 9,000 बाहर। ठीक है, लॉसेस भी हमने दिखा दिया। चलिए, ड्राइंग दे रखी थी क्या, अगर दी है तो ड्राइंग शो करिएगा, नहीं दी है तो निल। ठीक है, ड्राइंग है नहीं इस क्वेश्चन में फिलहाल, तो डैश। उसके बाद बात करते हैं बैड डेट्स की। क्या बैड डेट्स हैं क्या, हाँ बिल्कुल है बैड डेट्स। देखिए बैड डेट्स की बात करें बच्चा, तो आपको बताया था ना मैंने, देखिए गुड थे 17,000 के जिसमें से पूरे मिल गए, डाउटफुल से 7,000 से जिसमें सिर्फ 1,000 मिले, तो कितना नहीं मिला होगा 6,000 के बैड डेट्स हो गए। तो 6,000 जो हुआ आया है वो यहाँ पर दिखा दीजिए, समझ गए ना, बता दिया। चलिए अब आगे देखिए, बैड डेट्स हमने दिखा दिए हैं। अब और क्या होना चाहिए था यहाँ पे आपके, कैपिटल हमने दिखाई थी, ओवरड्राफ्ट कोई मतलब नहीं है, सीन नहीं है यहाँ पे। फिर क्रेडिटर्स हो गए, ये हो गया, लॉज हो गया, फिर लोन हो गया 20,000 का भी, फिर रमेश अगेंस्ट हो गया। बैड डेट्स हमने दिखाई दिया था, डेटर्स वाला माइंड में आया, तो एसेट्स
ठीक है, एसेट से क्या लॉसेस हो सकते हैं आपके, अदर लॉसेस करके दिखा दीजिए। एसेट्स थी ना जैसे बिल्डिंग, अब आ जाइए 1 बाय 1, इन सब का तो हो ही चुका है काम तमाम। बिल्डिंग देखिए 50,000 का था, कितना मिला 48,000, तो बिल्डिंग एसेट्स होती है, लॉस कितने का हो रहा है 2,000 का हो रहा है, 50,000 की है लेकिन 48,000 मिलेगा, तो यहाँ पर बिल्डिंग करके दिखाइए 2,000 का लॉस। ठीक है, माइनस करेंगे तो 2,000। कैश पूरा का पूरा, फर्नीचर 10,000 का था लेकिन मिला कितना 8,000, तो यहाँ से भी फर्नीचर से कितने का लॉस है बच्चा 2,000 का। ठीक है, स्टॉक 12,000 का था लेकिन रियलाइज़ कितना हुआ 9,500 का, तो स्टॉक से कितना हो जाएगा आपको माइनस करना है, तो 9 3 12 2500 का होगा यहाँ पर आपको लॉस। ठीक है, क्लियर हुआ। कहाँ गया, स्टॉक हो गया। फिर टोटल डेट्स की हमने बात कर ही ली थी। ठीक है, और क्या था, बिल रिसीवेबल एक था कुछ यहाँ पे, जिसमें से 5,000 की एक एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी, अभी लॉस हो रहा था। एक BR था तो डिस्काउंटेड 7,000 का, लेकिन 2,000 की जो क्या था यहाँ पे एक आपका लॉस क्रिएट हो रहा है, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही, बाद में हो रही थी 2,000, तो ये लॉस है आपका, तो वो यहाँ पर दिखा दीजिएगा BR करके, कितने का 2,000 का ये लॉस। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 4 2 6 2 8,500 है ना, कितना आएगा टोटल 8,500। अब 8 8 6 कितना हो जाता है, 8 और 6 14,000, 14 14 23 9 23,000 है ना, 23,000, और ये क्या है आपका, ये है 500, 23,500 आ गया। और इस वाले सरप्लस, ये देखो आप, ये है ना डेफिशिएंसी, जब इधर आती थी तो वो डेफिशिएंसी अमाउंट हम यहाँ पर दिखाते थे, याद है ना आपको डेफिशिएंसी, लेकिन यहाँ पर तो सरप्लस आया है ना, इनका सबका जो बैलेंस आया, डिफरेंस आया, वो आया है 100 रुपये का सरप्लस इस साइड पे, तो ये इधर आएगा, तो आपको इधर दिखा देना है सरप्लस कितना 100, तो इधर का टोटल आया है 23,500 प्लस 100, तो 23,600 बच्चा ये इधर का टोटल आ जाएगा, और इधर का टोटल कितना आ जाएगा ऑलरेडी 20,000 प्लस 3,600, तो 23,600। समझ में आ गया कैसे बना। ठीक है, बस इसी तरीके से सरप्लस आता है, लेकिन डेफिशिएंसी चैप्टर है, डेफिशिएंसी अकाउंट्स नेम है इसका, दिवालिया खाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सभी में ज़्यादातर केसेस में डेफिशिएंसी आती है, सरप्लस बहुत कम आता है, तो इसलिए सरप्लस अकाउंट कम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर आप हमारे नए विजिटर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मोटिवेशन के लिए वीडियोज़ मिल जाती हैं आपको। अगर कुछ भी अपडेट होता है, कुछ भी बताना होता है, तो मैं वहाँ पर अपडेट कर देती हूँ, तो ज़रूर करिएगा। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।